हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि काउंटर केसेस कैसे फाइल करते हैं, क्या क्या काउंटर केसेस आप फाइल कर सकते हैं और एक काउंटर केस की स्ट्रैटेजी मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, क्या है कि मेरी जो वीडियोस अभी आपने पास्ट में काफ़ी देखी हैं, तो वो थोड़ी सी ना डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज़ पे ज़्यादा उसमें ज़ोर आता है देन ऑफेंसिव स्ट्रैटेजीज़। अभी मैंने देखा है हाल फिलहाल में, अगर आपको केसेस जल्दी ख़त्म करने हैं, बहुत जल्दी ख़त्म करने हैं, तो डिफेंसिव स्ट्रैटेजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना आपका जो है बेस नहीं बनेगा। आप कितने भी ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर दो, अगर आपकी डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज वीक है, केस लंबा चलेगा, केस ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पे एक ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी की बहुत बहुत आवश्यकता आ जाती है। अब ये ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी है क्या? ऑफेंसिव स्ट्रैटेजीज होती हैं काउंटर केसेस। देखिए, क्या होता है कि ये स्ट्रैटेजीज़ बनाने में टाइम लगता है। हर एक केस पे देखना पड़ता है कि क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही है, और बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक वे में मैं आज की डेट में आपसे बात करता हूँ, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से बात करता हूँ, ताकि अगर आप कुछ मेरा इन्फॉर्मेशन यूज़ करें तो वो आपके लिए बेनिफिट हो। इसीलिए मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, जो कि किसी भी मेंस राइट ग्रुप से बहुत अच्छा ग्रुप है। मैंने मेंबर से ही पूछा था, अपने कई मेंबर से मैंने बात की थी कि आपको मेरा ग्रुप ज़्यादा बेटर लगता है या कोई और मेंस राइट ग्रुप आपको बेटर लगता है। तो उन्होंने मोस्टली मैं कहूँगा 95% लोगों ने कहा कि जो मेरा ग्रुप है वो बेस्ट है। तो अगर आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना है तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि काउंटर केसेस की स्ट्रैटेजी क्या आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या काउंटर केसेस आपको यूज़ करने चाहिए, ताकि जिससे जो है आपका जल्दी से जल्दी जो है केसेस का निपटारा हो। अब ये स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। इसमें कई जजमेंट्स भी हैं मेरे पास, एक काउंटर केस की गाइड भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अगर आपको चाहिए वो गाइड तो कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो ये स्ट्रैटेजी डेवलप करने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और आज मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली आपके सामने ये स्ट्रैटेजीज़ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट काउंटर केस की स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या होती है, क्या क्या काउंटर केसेस आप फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप 340 का केस फाइल कर सकते हैं। दूसरा, आप डिफॉर्मेशन का केस फाइल कर सकते हैं, डैमेजेस का केस फाइल कर सकते हैं, क्रिमिनल इंटिमिडेशन फाइल कर सकते हैं, एक्सटॉर्शन का केस फाइल कर सकते हैं, या फिर आप जो है और कोई केस जैसे डाइवोर्स केस है, वो काउंटर केस में काउंट नहीं होगा, बट एक ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी है, वो आप फाइल कर सकते हैं। तो कौन से केस कब फाइल करने चाहिए, किस टाइम पे फाइल करने चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर हो जाता है। तो ये सारे केसेस जब आप फाइल करते हैं तो ऑब्वियसली दूसरी साइड पे भी प्रेशर पड़ता है। एक और केस मैं आपको बता रहा हूँ जो काउंटर ऑफेंसिव में हमने आजकल थोड़ा अपनाया है, वो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस, जो आपकी मदर इन लॉ या सिस्टर जो है, सॉरी, आपकी मदर और सिस्टर फाइल कर सकती है। तो वो ये सब केसेस जो है हेल्प करते हैं, और साथ साथ इफ़ेक्टिव डिफेंसिव टेक्निक जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो आप यूज़ करके आप अपने मैट्रिमोनियल केसेस जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी आप इधर से निकल सकते हैं। अब आज मैं बात करने वाला हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट काउंटर केस स्ट्रैटेजी की 340 CRPC या 379 BNSS। ये क्या है केसेस, ये क्या, कब आप परजुरी का केस फाइल कर सकते हैं, जिसे हम परजुरी कहते हैं, ये आप कब फाइल कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे ये होती है कि देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी वाइफ साइड ने पिटीशन फाइल कर दी, तो मेरे पास कई क्लाइंट बोलते हैं, वकील साहब आप 340 लगा दीजिए, वाइफ ने झूठ बोला है। मैंने कहा इस स्टेज पे 340 आपकी नहीं फाइल होगी। क्यों? क्योंकि 340 की टाइमिंग होती है। अगर आपने गलत टाइम पे 340 फाइल कर दिया तो या तो वो डिसमिस हो जाएगी, या फिर बिल्कुल वो एंड तक में डिसाइड होगी, वो उस स्टेज पे डिसाइड ही नहीं होगी। 340 CRPC या 379 BNSS फाइल करने का तरीका है। अब वो तरीका क्या है मैं बताने जा रहा हूँ। तरीका ये है कि आप जो है सबसे पहले आप एक चीज़ करेंगे कि आप अपना जो है एक
उनका जो है पॉइंट, जैसे कि उसने अगर इनकम में झूठ बोला है या क्वालिफ़िकेशन में झूठ बोला है, उसे आने देंगे। उस टाइम पे आप 340 नहीं फाइल करेंगे। फिर आप पूछेंगे वकील साहब कब फाइल करें। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ करेंगे, आप एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स मंगाने के लिए जिस पे आप कह रहे हो कि वो वर्किंग है, तो वो एम्प्लॉयर से डॉक्यूमेंट्स आने चाहिए, या उसके बाद कुछ क्वालिफ़िकेशन है तो वो जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे उसने क्वालिफ़िकेशन की है वहाँ से डॉक्यूमेंट आने चाहिए। तो आप एक एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे सबसे पहले, वो डॉक्यूमेंट्स को आप आने देंगे ऑन रिकॉर्ड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज, एक और स्टेज है, अभी भी 340। तो आप ये एक चार्ट देख रहे होंगे। अब नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, जब आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए, इंस्टीट्यूशंस ने डॉक्यूमेंट दे दिए, सबमिनिंग डॉक्यूमेंट सारे आ गए, तो अभी भी आप 340 नहीं फाइल करेंगे हड़बड़ी में। आप मैजिस्ट्रेट से आप बोलेंगे कि इनकी जो है एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए। एक कुछ डॉक्यूमेंट्स इनके जो है बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आई है, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इनसे एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए कि ये डॉक्यूमेंट जो आए हैं ये एडमिट करती हैं कि ये इनके हैं। या तो वो इनकम रिलेटेड डॉक्यूमेंट होंगे या फिर क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड, सपोज मेंटेनेंस का केस है तो यहाँ पे जब तक आपकी वो स्टेटमेंट दूसरी वाली ऑन ओथ नहीं आती, आप 340 नहीं लगाएंगे। और उसके बाद आप 340 की कार्रवाई के लिए मैजिस्ट्रेट से खुद ही प्रे करेंगे, आपको एप्लीकेशन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरी स्टेज 340 लगाने की ये होती है, वो है एविडेंस स्टेज पे क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन में अगेन आप कन्फ्रंट कराएंगे बहुत सारी चीज़ें, फिर आप जिन डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई कर रहे हैं वो कन्फ्रंट कराएंगे। आप रिक्वेस्ट करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए जाए, क्योंकि देखिए जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगी वो डॉक्यूमेंट्स की तो कोर्ट नहीं मानेगा, मैटर ऑफ एविडेंस होगा, आपको वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। मैजिस्ट्रेट अगर वेरिफिकेशन ऑर्डर कर देता है और वेरिफिकेशन की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आती है कि आप ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, वाइफ ने चाहे डिनाई कर दिए वो डॉक्यूमेंट्स और वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन निकले जब वेरिफिकेशन आई रिपोर्ट, तब आप 340 की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। देखिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग यहाँ पे मिस कर जाते हैं। और कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन, ऑफ कोर्स जो कंटेंट आप डालते हैं उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि 340 आपकी एक्सेप्ट की जाएगी या रिजेक्ट की जाएगी। मैजिस्ट्रेट जो है इसके बाद एक्सप्लेनेशन मांगेगा उनसे कि क्यों ना 340 की कार्रवाई, शो कॉज नोटिस भेजेगा। दूसरी पार्टी को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि उसने झूठ क्यों बोला, उसने कंसील क्यों किया। अगर वो एक्सप्लेनेशन प्लॉजिबल नहीं हुई तो 340 की कार्रवाई मैजिस्ट्रेट खुद इनिशिएट कर देंगे। आपको इसमें एप्लीकेशन की भी ज़रूरत नहीं है, कई केसेस में मैंने देखा बिना एप्लीकेशन के भी मैजिस्ट्रेट इशू कर सकते हैं अगर बहुत ही ज़्यादा जो है संगीन चीज़ें हुई हैं। बट हाँ, अगेन इसमें टेक्निक यही है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ओनली थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टाइमिंग, टाइमिंग, टाइमिंग। अगर आपके केस की टाइमिंग ठीक नहीं है तो 340 आपकी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगी, आप बोलते रह जाएंगे कि 340 एक्सेप्ट कीजिए, नहीं होगी एक्सेप्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान रखना है जब भी आप 340 की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं अपने केसेस में। अब जो नेक्स्ट काउंटर टेक्निक है वो मैं डिफमेशन की बताऊंगा। अगर आपको ये टेक्निक चाहिए तो आप कमेंट कीजिए डिफमेशन। मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट जो इसमें वीडियो बनाऊंगा वो डिफमेशन के है। अगर मेरे पास अच्छा एंगेजमेंट आया, 40-50 लोग, 50 तक लोग अगर कमेंट में कहते हैं कि हमें चाहिए डिफमेशन पे स्ट्रैटेजी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी डिफमेशन की स्ट्रैटेजी पे बनाऊंगा। बाकी अगर आपको इसका एक डिटेल जो मैंने गाइड है ये चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, मैं कुछ दिनों में वो गाइड ज़रूर शेयर करूँगा आपसे, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप इंडेक्स देख पा रहे होंगे, ये इस गाइड में बहुत सारी डिटेल्स हैं। इसके साथ साथ मैं आपको जजमेंट भी प्रोवाइड करूँगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।